आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में पेश है सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास पर विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संयुक्त रूप से झारखंड की 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पेश है इन परियोजनाओं पर एक ऑडियो रिपोर्ट। झारखंड प्राकृतिक सुंदरता की अनुपम मिसाल है। इस राज्य की कला, संस्कृति और पर्यटन स्थल सभी को अपनी तरफ खींचते हैं। विगत कुछ वर्षों में राज्य में सड़कों, पुलों और राजमार्गों की विकास रूपी फुहार बरस रही है। इस सब के पीछे है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की योजना और प्रभावी कार्यान्वयन। आज झारखंड को मिलने जा रहे हैं 3,550 करोड़ की लागत से 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं के उपहार, जिनमें शामिल हैं 745 करोड़ रुपए की 294 किलोमीटर लंबी 14 परियोजनाओं का ई शिलान्यास और 2,805 करोड़ रुपए की 245 किलोमीटर लंबी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाले परियोजनाएं हैं NH-33 पर बरही हजारीबाग सेक्शन 41 किलोमीटर लंबे खंड का 4 लेन का कार्य, जो 712 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हो चुका है। NH-33 सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। NH-33 की शुरुआत बरही से होती है और ये खत्म होती है NH-6 बहारा गोरा पर। NH-33 बरही एवं NH-6 पर निर्माण का एक हिस्सा वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरता है। यहाँ पर जानवरों, मवेशियों और विशेष रूप से हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए 3 मवेशी अंडरपास बनाए गए हैं। जमशेदपुर में महुलिया से बहारा गोरा का 72 किलोमीटर लंबा 1,116 करोड़ रुपए के लागत से बना 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य, ये ओडिशा के खानों से जमशेदपुर को और पश्चिम बंगाल में स्टील प्लांटों को जाने वाले लौह अयस्क के लिए आसान और सुविधाजनक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। NH-23 पर 284 करोड़ रुपए की लागत से पिस्का मोड़ से पलमा खंड का 22 किलोमीटर का 4 लेन सेक्शन। इसके अतिरिक्त रांची में NH-75 पर 385 करोड़ रुपए की लागत से कचहरी चौक, पिस्का मोड़, बिजुपाड़ा रोड पर 34 किलोमीटर लंबा 4 लेन का कार्य। NH-75 पर 247 करोड़ रुपए की लागत से 21 किलोमीटर बिजुपाड़ा से कुरु खंड पर 4 लेन मार्ग। NH-143 से NH-75 पर 54 किलोमीटर का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य, जो 52 करोड़ की लागत से संपन्न हुआ है। इसमें NH-143 से पर 24 किलोमीटर सड़क के कार्य का लाभ घाघरा और गुमला के क्षेत्रों को मिलेगा। इस सड़क के निर्माण से बॉक्साइड माइंस को ढलाई में सुविधा होगी। नेतरहाट के पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा। आज शिलान्यास होने वाले कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं NH-143 से पर कुडू से घाघरा खंड 44 किलोमीटर और NH-114A पर टावर चौक दुमका से बासुकीनाथ 22 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण। इन परियोजनाओं से झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त अभिवृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे राज्य में परिवहन से संबंधित दिक्कतें दूर होंगी, प्रदूषण और दुर्घटनाओं में कमी आएगी, सड़क पर जाम से मुक्ति मिलेगी, समय व बहुमूल्य ईंधन की बचत होगी, साथ ही राज्य में व्यापार, शिक्षा और पर्यटन में भी भरपूर इजाफा होगा। विकास के ये नए तोहफे प्रदेश को प्रगति की नई उड़ान देने के साथ साथ राज्य के हर व्यक्ति के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान भी देंगे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3,350 करोड़ रुपए की लागत वाली 539 किलोमीटर की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए अपने संबोधन में कहा, आज बड़ी खुशी हो रही है कि करीब 22 हमारे 7 ऐसे रास्ते हैं जिसमें करीब हमारी जो कुछ आज उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं, मैं इसके लिए झारखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसके साथ हम लोग करीब 18 नए मार्गों के लिए आज हम भूमि पूजन भी कर रहे हैं। मैं इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी को और झारखंड की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ स्वाभाविक रूप से झारखंड के विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। मैं उनको विश्वास देना चाहता हूं कि ये सब काम उनकी अपेक्षा के अनुरूप निश्चित पूरे होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जो कॉरिडोर की बातें गई थी, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है रायपुर से धनबाद तक, जिसके ऊपर हम 12,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, जिसकी लंबाई 798 किलोमीटर है और इसमें से 315 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। 1225 करोड़ की लागत से गोला ओरमाझी बोकारो तक 61 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2021 में अवार्ड कर दिया जाएगा और निश्चित रूप से उसके कारण यह कॉरिडोर झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण एक रास्ते के रूप में विकसित होगा। यह कॉरिडोर रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू होकर गुमला, पलमा, ओरमाझी और गोला से होते हुए धनबाद को जुड़ेगा। जो रांची संबलपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 280 किलोमीटर है, जिसकी लागत 4,200 करोड़ रुपए है, इसमें से 133 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष 147 किलोमीटर का डीपीआर चल रहा है और इसी साल में हम इसको अवार्ड करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। यह कॉरिडोर लिट्टी बेड़ा से शुरू होकर केरिया, केयोतपानी और लोहिंगा से होते हुए रांची रिंग रोड तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी और रांची ये जो भी इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी लंबाई 430 किलोमीटर है, इसकी लागत 6,500 करोड़ रुपए है और इनमें से 135 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है और 22 किलोमीटर का कार्य अवार्ड हो चुका है तथा शेष 273 किलोमीटर का डीपीआर चल रहा है। इसी साल जल्द से जल्द इसको अवार्ड किया जाएगा। यह कॉरिडोर झारखंड को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। यह कॉरिडोर वाराणसी से शुरू होकर झारखंड के विधमगंज, खजूरी, संखा, बोगू, उदयपुरा, कुडू और बिजुपड़ा होते हुए रांची तक रहेगा। पारादीप पोर्ट को जोड़ने के लिए रांची पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी लंबाई 450 किलोमीटर है और इसकी लागत 6,700 करोड़ रुपए है। मैं जाहिर करता हूं कि इस बागी काम इसी साल शुरू हो जाएगा और ये 6,700 करोड़ रुपए का काम निश्चित रूप से झारखंड के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पारादीप पोर्ट से जुटने के कारण निश्चित रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ये कॉरिडोर पारादीप से शुरू होकर झारखंड के जैतगढ़, हाट, गमरिया, चाईबासा, चक्रधरपुर, खुंटी, तुपुदाना, केलेंदे, भुइया देवगन इतरे होते हुए रांची तक आएगा। 5वां कॉरिडोर पटना बख्तियारपुर से रांची ओरमाझी इकोनॉमिक कॉरिडोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृत करने का आग्रह किया। हमारे इस प्रदेश में 2750 करोड़ का सड़कों का उद्घाटन हुआ है और लगभग 750 करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास होना है। ये खुशी की बात है, धीरे ही सही लेकिन कुछ कदमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय गडकरी साहब से आग्रह भी है और थोड़ी हमारी चिंताएं भी है कि जिस तरीके से हम लोग सड़कों को लेकर हमारे राज्य में काम चल रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि झारखंड प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने में विभिन्न तरीके के खनिज संपदाओं का खनन किया जाता है और इसका मूवमेंट रेल और सड़क के माध्यम से ही होता है, जो कि लगभग 60-40 के रेशियो में है। तो इस स्थिति में राज्य में सड़कों का बेहतर होना बहुत ही आवश्यक है और अभी हम लोगों का प्रयास है कि इसमें और हम अधिक से अधिक योजना के लिए हम लोग डीपीआर आपके तक भेजें और अभी हम लोगों ने इसमें बहुत तेजी से काम किया है और बड़े पैमाने पर डीपीआर बन के हमारी तैयार है, जो भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी। भारत माला के तहत कुछ योजनाएं हैं तो हमारे राज्य में चल रहे हैं। पहला योजना छत्तीसगढ़ रायपुर धनबाद, जो लगभग 260 किलोमीटर जो झारखंड के अंदर आता है, जो 140 किलोमीटर का काम चल रहा है और शेष जो 146 किलोमीटर है उसे जल्द से जल्द लिया जाए, ये हमारा आग्रह होगा। दूसरा है उड़ीसा राज्य से संबलपुर रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर का,
जो 146 किलोमीटर झारखंड के अंदर के आता है और ये टोटल ग्रीनफील्ड एरिया भी है। तीसरा है रांची से पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो खूंटी, हाटगमरिया, जामताड़ा, जयंतगढ़ होते हुए उड़ीसा जाएगी, जो लगभग 188 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में पड़ेगा सर। इसके अलावा यूपी से बनारस से रांची तक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो NH-75 है, जो लगभग 260 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में है, महत्वपूर्ण सड़क है जिसमें लगभग 55 किलोमीटर का काम हो चुका है 4 लेनिंग का। और हमारे यहाँ बिहार को जोड़ते हुए एक सड़क है बख्तियारपुर और से लेकर औरमांझी तक, जो लगभग औरमांझी तक तो हम आ गए हैं बरही से लेकर, लेकिन आगे थोड़ा सा जो घाटी का एरिया है 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो बहुत ही खराब है। आदरणीय मंत्री जी से हमारा आग्रह होगा कि इसको थोड़ा हम लोग जल्द से जल्द कर लें। जो हमारे यहाँ साहेबगंज में एक महत्वपूर्ण पुल थी जो गंगा नदी पर जो अभी बनना प्रारंभ हुआ है अभी हाल में ही, तो साहेबगंज से गोड्डा, देवघर, गिरिडीह होते हुए NH-2 डुमरी में इसको मिलाना था, जो संथाल परगना एरिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़कों के रूप में उसको हम लोग देख रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। झारखंड के महत्वपूर्ण राजमार्गों का आज लगभग 3500 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत करते हुए विभिन्न स्तरों पर कुछ नए परियोजना है, कुछ सुदृढ़ीकरण है, इस तरह के कई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण से बन जाने से आवागमन की सुविधा और सहज ढंग से झारखंड प्रांत को और झारखंड प्रांत के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का जो राजमार्ग का एक बहुउद्देशीय परियोजना है, वो उसका लाभ जनता को मिल सकेगा। इस समय मुझे यह कहते हुए और खुशी हो रही है कि माननीय मंत्री के कुशल नेतृत्व में लगातार पर डे जिस तरीके से, जिस रफ्तार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, यह अभूतपूर्व ढंग से सड़क के क्षेत्र में प्रगति की है। हम सभी जानते हैं कि सड़क का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, और विकास का आईना सड़क के माध्यम से दिखता है। जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है उसका लाभ जनता को, इस राज्य को और पड़ोसी राज्यों को भी जोड़ते हुए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि जो NH-75 चांगासा हाटगमरिया सड़क है उसकी भी स्वीकृत करते हुए उस योजना को तीव्र गति से कैसे प्रारंभ किया जाए, इसका प्रयत्न। NH-80 में जो मिर्जा चौकी से फरक्का तक का पथ का काम प्रारंभ जितना जल्दी हो सकता है, वो साहेबगंज और राजमहल को जोड़ता है, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। राजमहल में जो गंगा नदी का कार्य है उस कार्य को भी गति देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि झारखंड प्रदेश इस मामले में यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ यानी रॉ मटेरियल, जिसके लिए बहुत अच्छे सड़क की आवश्यकता है, साथ साथ मैं ये कहूंगा कि रेलवे नेटवर्क की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ जो संभावना है कई परियोजना, मुझे इस बात की खुशी है कि साहेबगंज में एक जल परियोजना प्रारंभ हुआ है जिसके माध्यम से वाटर बेस के माध्यम से जो लाभ झारखंड को मिलना चाहिए वो प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।